हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी आई डिजीज की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसका आज लेक्चर 8 है। तो लेक्चर 8 के अंदर हम आपको AKC के बारे में बताएंगे, एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, जो कि एक एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का पार्ट है। तो पिछली वीडियो में हमने आपको VKC के बारे में बताया था। तो अगर आपने जो हमारे पिछले लेक्चर है नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको AKC के साइन, सिम्टम्स और मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में पूरा कंप्लीटली बताएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए स्क्रीन पे। तो आज हम आपको जो AKC है, AKC एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, तो उसके साइन, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यह AKC डिजीज का है। तो इस डिजीज के अंदर आप जो इन्फ्लामेशन देख रहे हैं तो इसके अंदर अलग अलग साइंस होते हैं। आईलिड के अंदर क्या साइन होते हैं, कंजक्टिवा के अंदर क्या साइन होते हैं, कॉर्निया के अंदर क्या साइन होते हैं। तो अलग अलग साइंस होते हैं, उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो पहले हम AKC के बारे में समझ लेते हैं। तो अब हम AKC के बारे में समझते हैं। इट कैन बी थॉट ऑफ एज एन अडल्ट एक्विवेलेंट ऑफ वर्नल केरेटोकंजक्टिवाइटिस। तो ये जो AKC होती है, एटोपिक केरेटोकंजक्टिवाइटिस, तो इसको हम VKC की तरह सोच सकते हैं। तो यह डिजीज जो AKC होती है यह बिल्कुल VKC की तरह होती है एंड इज ऑफ्टन एसोसिएटेड विद एटोपिक डर्मेटाइटिस। जो AKC होती है यह डर्मेटाइटिस यानी कि एक स्किन से संबंधित एक इन्फ्लामेशन होती है, उससे यह जुड़ी होती है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर यंग। तो ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं यंग पेशेंट, एटोपिक अडल्ट विद मेल प्रीडोमिनेंस। तो इस डिजीज के अंदर जो यंग पेशेंट होते हैं वह प्रभावित होते हैं और ज़्यादातर जो मेल पेशेंट होते हैं। तब आगे सिम्टम्स के बारे में समझते हैं। तो अब AKC के सिम्टम्स समझते हैं। इचिंग, पेशेंट को इचिंग होती है। सोरेसेंस यानी कि एक पेशेंट को तनाव या फिर दर्द हो सकता है। ड्राई सेंसेशन, म्यूकेट डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो सकता है। फोटोफोबिया हो सकता है और ब्लर्ड यानी कि उस पेशेंट की विजन है वह ब्लर हो सकती है। तो यह पेशेंट के अंदर सिम्टम्स होते हैं। तो अब आगे इसके साइन के बारे में समझते हैं। साइन, तो पहला इसके अंदर है आई लीड साइन। आई लीड के अंदर क्या साइंस होते हैं? लीड मार्जिन आर क्रोनिकली इन्फ्लामेड विद राउंडेड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये जो आप पहला डायग्राम देख रहे हैं तो ये होता है लीड मार्जिन। तो जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर होता है राउंडेड, वह इन्फ्लामेड हो जाता है। दूसरा है एक्स्ट्रा लीड फोल्ड में ओक्यूर ड्यू टू क्रोनिक आईलिड रबिंग। तो जब हम आईलिड रबिंग करते हैं तो उसमें क्या है, जो ये आईलिड होती है यह एक्स्ट्रा फोल्ड हो जाती है। लॉस ऑफ लेटरल आईब्रो में भी सीन। तो जब आई को रब करते हैं तो उससे क्या है, जो आईब्रो होते हैं लॉस हो जाते हैं। तो ये नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं। आगे है साइन, कंजक्टिवल साइन, यानी कि एक कंजक्टिवा के अंदर क्या साइन आते हैं। टार्सल कंजक्टिवा हैज ए मिल्की अपीयरेंस। तो ये जो टार्सल कंजक्टिवा है यह मिल्की हो जाती है। देयर आर वेरी फाइन पेपेलाई। तो इसके ऊपर जो छोटे छोटे पेपेलाई बन जाते हैं। हाइप्रेमिया एंड स्कैरिंग विद श्रिंकेज। तो ये जो आईलिड होती है यह हाइप्रेमिया हो जाती है। बल्बर कंजक्टिवा इज कीमोसेड एंड कंजस्टेड। तो जो बल्बर कंजक्टिवा है उसके अंदर कीमोसिस बन जाती है। तो ये आप देख रहे हैं बल्बर कंजक्टिवा के अंदर कीमोसिस बन गई है। लिम्बल कंजक्टिवा में शो ग्लेटेनियस डिपोसाइट्स एंड ट्रेनस डॉट्स एज सीन इन VKC। तो VKC के अंदर आपको हमने जो साइंस बताए थे, जो लिम्बल कंजक्टिवा होता है उसके अंदर छोटे छोटे ग्लेटेन्यूस बन जाते हैं। तो उसी तरह से ये AKC के अंदर भी बन जाते हैं, जो आप ये देख रहे हैं लिम्बल कंजक्टिवा के अंदर। तो AKC के अंदर जो तीसरा साइन है कॉर्नियल साइन, तो इसके बारे में समझते हैं। पंक्टेड एपिथेलियल एरोसेंस। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं तो इस तरह का साइन हमें जब एक पेशेंट को स्लिट लैम्प पे चेक करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो एक पेशेंट को जब स्टेन करते हैं तो उसके बाद में पंक्टेड एपिथेलियल एरोसेंस जैसे साइन दिखाई देते हैं। पेरिफेरल वेसिकुलराइजेशन। तो ये जो आप दूसरा डायग्राम देख रहे हैं इसमें जैसे पेरिफेरल वेसिकुलराइजेशन हो सकता है। प्रेसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट, ये आप तीसरे डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो एपिथेलियल डिफेक्ट हो जाती है। तो इस तरह के साइन हमें AKC के अंदर
दिखाई देते हैं। तो अब AKC के ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है बिल्कुल VKC की तरह होता है। तो समझते हैं टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी। तो पहले है टॉपिकल स्टेरॉइड। दे फ्रिक्वेंटली केसेज स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा। तो ये जो टॉपिकल स्टेरॉइड होता है यह स्टेरॉइड इंड्यूस ग्लूकोमा का कारण बनता है। देयरफॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग स्टेरॉइड थेरेपी। तो जब हम स्टेरॉइड थेरेपी एक पेशेंट को देते हैं तो उससे पहले जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है उसका मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। एक इंट्राओक्यूलर प्रेशर का एग्जामिनेशन किया जाना चाहिए। कॉमनली यूज स्टेरॉइड सॉल्यूशन आर ऑफ फ्लोरामेथालोन, मेड्रोसन, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन। तो ये ड्रग्स होती है जो कि कॉमनली यूज की जाती है, जो एक स्टेरॉइड सॉल्यूशन होता है। मेड्रोसन एंड फ्लोरामेथालोन आर सेफ ऑफ ऑल दीज। तो जो मेड्रोसन और जो फ्लोरामेथालोन होती है यह एक सेफ स्टेरॉइड होती है। थेरेपी फॉर 4 टाइम ए डे फॉर 2 वीक। तो इसकी जो डोज होती है वह 4 टाइम, दिन के अंदर 4 बार डाली जाती है, दिन के अंदर दिन में 4 बार 2 वीक के लिए। आगे ट्रीटमेंट है टॉपिकल लुब्रिकेंटिंग एंड म्यूकोलाइटिक्स। तो इसमें पहला है आर्टिफिशियल टीयर सच एज कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज प्रोवाइड सूटिंग इफेक्ट। तो जो AKC के अंदर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है टॉपिकल लुब्रिकेंट, तो उस पेशेंट को कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज दिया जाता है जिसको कि दिन में 4 बार डाला जाता है। एसिटिल सिस्टीन 0.5% यूज्ड टॉपिकली। तो यह भी एक तरह की लुब्रिकेंट होती है 0.5% जो कि टॉपिकली यूज की जाती है और इसको भी दिन के अंदर 4 बार डाला जाता है। तो आगे है मस्ट सेल स्टेबलाइजर। मस्ट सेल स्टेबलाइजर सच एज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट 2%। तो यह एक ड्रॉप होती है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट मस्ट सेल स्टेबलाइजर। ड्रॉप 5 टाइम ए डे। तो यह 5 बार दिन के अंदर डाली जाती है। क्वाइट इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग VKC एसेपेक्ली एटोपिक केसेस। तो यह VKC और AKC के अंदर इफेक्टिव होती है और यह जो एटोपिक केसेस होते हैं उसको यह कंट्रोल करती है। आगे है ड्यूअल एक्शन एंटी हिस्टामिन। ड्यूअल एक्शन एंटी हिस्टामिन एंड मस्ट सेल स्टेबलाइजर सच एज एजिलास्टिन, ओलोपेटाडिन और केटोटिफेन आर वेरी इफेक्टिव। तो ये ड्यूअल एक्शन एंटी हिस्टामिन होती है जैसे कि एजिलास्टिन है, ओलोपेटाडिन है और केटोटिफेन है। तो यह AKC के अंदर वेरी इफेक्टिव होती है। और इसके अंदर आगे ट्रीटमेंट है लीड मार्जिन इन्फ्लामेशन एंड फेशियल एक्जिमा शुड बी ट्रीट बाय ओरल NSAID। तो जो लीड मार्जिन के अंदर कुछ इन्फ्लामेशन है तो एक पेशेंट को हम ओरली NSAID जो ड्रग्स होती है वह दे सकते हैं। ओरल एंटीबायोटिक दे सकते हैं जैसे कि डॉक्सिसिलिन है और अजिथ्रोमाइसिन है। तो यह टेबलेट फॉर्म में आती है। एक पेशेंट के लीड मार्जिन के अंदर इन्फ्लामेशन होती है तो उस पेशेंट को ये जो ट्रीटमेंट दिया जाता है। एंड लोकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेरॉइड एंड एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट। तो एक एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट भी दिया जा सकता है। यह है सिस्टमेटिक थेरेपी। ओरल एंटीहिस्टामिन्स में प्रोवाइड सम रिलीफ फ्रॉम इचिंग इन सीवियर केसेज। तो जो सीवियर केसेस होते हैं इचिंग के तो उसमें हम सिस्टमेटिक थेरेपी दे सकते हैं, ओरली एंटीहिस्टामिन्स दे सकते हैं। ओरल स्टेरॉइड फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन हैव बीन रिकमेंडेड फॉर एडवांस्ड वेरी सीवियर नॉन रिस्पॉन्सिव केसेज। जो वेरी सीवियर केसेस होते हैं या फिर नॉन रिस्पॉन्सिव केसेस होते हैं तो उसमें जो ओरल स्टेरॉइड होते हैं जो शॉर्ट ड्यूरेशन के वह दे सकते हैं। तो यह वीडियो केवल नॉलेज के लिए बनाई गई है। तो आप इन ट्रीटमेंट का यूज एक डॉक्टर की देखरेख में ही करें। तो दोस्तों अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।